हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो आज हम कल वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, उसी का हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चा अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। क्या है हमारा टॉपिक आज का? अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। चलिए बच्चा शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं बेटा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता क्या है। कभी कभी क्या होता है बेटा, किसी फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग में जहां पे लोग काम करते हैं, वहां पे एक कंपनी एक रिजर्व बनाती है। किसके लिए बनाती है बेटा? वर्कमैन के लिए। कल की डेट में कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है कोई हॉस्पिटल में या किसी और रिगार्डिंग, तो उसको बोला जाता है बेटा वर्कमैन कंपेंसेशन। तो उसके लिए जब उनको रिजर्व बनाती है कंपनी, उसको बोलते हैं बेटा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ओके, तो ये एक रिजर्व होता है जिसके अगेंस्ट में क्लेम हम करते हैं। क्या क्लेम करते हैं बेटा? वर्कमैन कंपेंसेशन, किसी एक्सीडेंट के लिए या किसी और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए। ठीक है बेटे, तो आपको इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? जब या तो चेंज इन पीएसआर हो, क्योंकि हम टॉपिक ऊपर पढ़ रहे हैं बेटा चेंज इन पीएसआर। सेम टॉपिक रहेगा आपका कि अगर कोई प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी विद इफेक्ट फ्रॉम, अगर क्वेश्चन कहता है 1 अप्रैल 2023 से क्या हो गया बेटा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो हमको कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बेटा व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। यानी तीन पार्टनर्स थे बेटे, यहां पे तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी। इक्वल पार्टनर है बेटा 1-1 के। ओके, और क्वेश्चन में दे रखा है WCR 60,000। ठीक है, ये जो बार बार बच्चा बोल रहा है ना क्लेम, क्लेम का मतलब है कि आपकी कोई लायबिलिटी इसके अगेंस्ट में आने वाली है। कौन सी लायबिलिटी? वर्कमैन की कोई कंपेंसेशन की लायबिलिटी। तो उस केस में जो क्लेम था बेटा, वो क्लेम है आपका 0, कोई लायबिलिटी नहीं है बेटा। तो उस केस में क्या करना चाहिए? जनरली आप रिजर्व को क्या करते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लेट्स से अगर न्यू रेशियोज का क्वेश्चन में आता है बेटा 3, 2 और 1, तो हमारे लिए क्या हो गया बेटा? इररेलेवेंट। ठीक है, तो इसकी हम एंट्री पास करके दिखाएंगे, सेम जो हमने कल की थी रिजर्व के केस में। तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? एंट्री। चलिए जी करते हैं। हम बोलेंगे बेटा इस केस में WCR अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे बेटे आप? 60,000 से। टू एज कैपिटल, या अगर क्वेश्चन में फिक्स है तो करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल या करंट अकाउंट, टू सीज कैपिटल या करंट अकाउंट। कितने से करेंगे बेटा? इक्वल रेशियो से करेंगे आप, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। यानी जिस केस में लायबिलिटी इंक्रीज ना हो या उसके WCR के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी क्रिएट ना होती हो, तो इसको आप मानेंगे सेम रिजर्व का क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल या करंट अकाउंट, टू सीज कैपिटल या करंट अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे बेटा आप? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो आसान है बेटा, कर लेंगे आप। चलिए जी अगले केस पे आते हैं। When claim against WCR exist, यानी अब WCR के अगेंस्ट में आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। इसके तीन केस पॉसिबल है। पहला केस बेटा जहां पे WCR, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू क्लेम, यानी हमारे इस वाले केस में लेके चलते हैं WCR था 60,000 और उसके अगेंस्ट में क्लेम भी कितने हुए बेटे? 60,000। केस समझ में आ रहा है? When WCR is equal to claim और आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, तो उस केस में दोनों चीजें बराबर है, ये भी 60 और ये भी 60 बच्चा। तो आप क्या करेंगे? सेम ट्रीटमेंट, WCR क्रेडिट होता है, तो आप इसको यहां जाके क्या करेंगे बेटा? WCR अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे बेटा?
वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। कितने से करेंगे बेटे आप? क्लियर है? यानी जहां WCR बराबर है क्लेम के, तो उस केस में आपको पार्टनर्स को कुछ नहीं बचेगा। WCR आपने डेबिट कर दिया और आपने नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी, जिसे बोला आपने वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, दैट इज 60,000। क्लियर है बेटा? चलिए जी, अब इसी का सेकंड केस करना जा रहे हैं हम, जहां पे WCR ज्यादा है और क्लेम क्या है बेटा? वो कम है। दिखाई दे रहा है बेटा? यहां दोनों बराबर थे। सेकंड केस WCR ज्यादा है और क्लेम आपका कम है। कितना है WCR हमारे केस में बेटा? 60,000। ओके, लेट्स से क्लेम है इस केस में केवल 30,000। क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? सबसे पहले, चाहे कोई भी केस दे रखा हो आपको, जो आपका WCR अकाउंट होगा बेटा, एंट्री पास कर रहा हूं बेटा मैं इसकी, यानी जो भी आपका एंट्री आप कैसे होगी बेटा? WCR अकाउंट सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको? डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे बच्चा? 60,000 से। हो गया डेबिट। अब आप देखें नई लायबिलिटी कितनी क्रिएट हो रही है बेटा? नई देखते हैं बेटा, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। कितनी हो रही है बेटा हमारे अगेंस्ट में लायबिलिटी क्रिएट? 30,000। 60 का रिजर्व था, 30 का क्लेम आ गया। कितनी लायबिलिटी होगी बेटा? 30,000। अब कितना क्वेश्चन बचा है बेटा? 60 में से 30 गया तो 30 ही बचते हैं। ये कौन बांटेगा बेटा? ABC। किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? 2A's कैपिटल या करंट अकाउंट, 2B's कैपिटल या करंट अकाउंट, 2C's कैपिटल या करंट अकाउंट। किस रेशो में बांटेंगे बेटा? इक्वल। तो ये भी 10,000 आएगा बेटा, ये भी 10,000 आएगा बच्चा, और ये भी कितना आएगा बेटा? 10,000। आई होप दोनों केस क्लियर हो गए होंगे आपको। जहां पे WCR क्लेम के बराबर है तब ये ट्रीटमेंट करना है आपको, और जहां WCR क्या है बेटा? ज्यादा है आपका और क्लेम कम है आपका, तो आपको ये एंट्री पास करनी है। एक और चीज आपको बताता हूं मैं इंपॉर्टेंट, जो ये वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम होगा, ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये कहां शो करना पड़ेगा आपको? ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको शो होता रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन में आते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, क्लेम ही नहीं करते, बैलेंस शीट टैली नहीं होती। क्यों नहीं होती बच्चा? कि आपका जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था उसका आपने नेचर चेंज कर दिया, अब वो किस में क्रिएट हो गया? आपका वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में। ओके, दोनों केस आई होप क्लियर है आपके? ठीक है, थर्ड केस करते हैं, लास्ट केस है बेटा इसमें, थर्ड केस। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए बच्चों, थर्ड केस, आखिरी केस बेटा आज का, दिस इज माय थर्ड केस। कैसे करते हैं देखिए, जहां पे वर्कमैन कंपेंसेशन की अमाउंट या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की अमाउंट कम है और आपके क्लेम ज्यादा हो गए। पॉसिबल है? यानी मैंने सोचा था कि मैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाता हूं 60,000 हमारे वाले केस में, लेकिन जो मेरे क्लेम हो गए बेटा, वो क्लेम हो गए बेटा मेरे 1,50,000। रिजर्व की अमाउंट कितनी थी बच्चा? 60,000, और क्लेम कितने हो गए बच्चा? 150। ओके, और अब मुझे यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है बच्चा। चलिए, पहली एंट्री क्या पास करेंगे आप? ध्यान से सोचिए बेटे, मैंने बताया कोई भी केस हो आपका तो सबसे पहले आप WCR, हालांकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं शॉर्टकट में WCR, जब आपका एग्जाम आएगा, जब एग्जाम में आप पेपर लिखेंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा बेटा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जहां लिखा था मैंने WC क्लेम, वहां क्या लिखना पड़ेगा बेटा आपको? वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। कोई शॉर्टकट नहीं मानेंगे आप। ओके, चलिए जी, तो WCR अकाउंट क्या करा बच्चा? आपने डेबिट कर दिया। कितना अमाउंट था बेटा इसका? 60,000। यहां लिखा आपने अच्छे बच्चों की तरह 60,000। कितनी लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी बेटे आपकी? आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। कितनी लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी बेटा आपकी? 1,50,000। ओके, अब देखिए
किस साइड टोटल कम आ रहा है? ऊपर है 60,000 डेबिट साइड, नीचे कितना आ रहा है बेटा? 1,50,000। तो इस केस में क्या करा था? पहले वाले केस में आपने क्या करा था, जब ऊपर की लायबिलिटी ज्यादा आ रही थी, आपकी डेबिट साइड ज्यादा थी और क्रेडिट साइड कम थी, तो किसने बांट लिया था बेटा? पार्टनर्स ने बांट दिया था। यहां भी पार्टनर्स बांटेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिजर्व को करेंगे रीवैल्यू। क्या करेंगे? रीवैल्यू। इसको बराबर कीजिए 1.5 लाख की। क्या लिखेंगे इसको बच्चे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का डिफरेंस है बेटा? ये है 90,000। नीचे नरेशन भी लिख के आनी है एग्जाम में आपको। कई बार लोग क्या करते हैं, बच्चे की सिंपल क्वेश्चन करते हैं, नरेशन नहीं लिखते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कहां पे ट्रांसफर हो गया बेटा? क्लेम में ट्रांसफर हो गया एंड रीवैल्यूड। ओके, सेकेंड एंट्री बेटा। जो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये कौन बांटेगा बेटा? ये बांटेंगे आपके ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशो में बांटेंगे बेटा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। चलिए जी फटाफट देखिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या दिखाई दे रहा है आपको? रिवैल्यूएशन दिखाई दे रहा है आपको डेबिट, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। और यहां मैंने समझाने के लिए लिखा है बेटा, जब आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो आप यूज करेंगे कैपिटल, और जब आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा फिक्स कैपिटल तो आप यूज करेंगे बेटा करंट अकाउंट। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में ना दिया हो, ठीक है, तो आप मान के चलेंगे सब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस, तो वहां पे आप कैपिटल यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक यूज करेंगे आप। चलिए, सीज कैपिटल, और ये जो मैं लिख रहा हूं दोनों अकाउंट सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर बैलेंस आपका फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, और अगर आपका फिक्स है तो करंट अकाउंट। चलिए जी, टू क्या लिखेंगे बेटा? उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, कितना था बेटा? 90,000। किस रेशो में बांटेंगे बेटा? इक्वल बांटेंगे। कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 30,000। यहाँ कितना आएगा बच्चा? 30। यहाँ कितना आएगा? 30, और टोटल आएगा आपका 90,000। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो यानी दो ही केस पॉसिबल है, इसीलिए जब मैंने कल आपको रिजर्व कराया था, इसको मैंने बताया था कि मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लेम करते हैं आप, रिजर्व से ऐसा कोई क्लेम नहीं होता। तो दो केस पॉसिबल थे। पहला केस जहां पे क्लेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसको आप ट्रीट करें, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? एज अ जनरल रिजर्व, एज अ जनरल रिजर्व। क्या करते हैं बेटे? रिजर्व को डेबिट करते हैं और बांट देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। सेकंड, जहां पे क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है उसके 3 केस बताए। WCR इज इक्वल टू WCL, तो वहां पे कैसे क्लेम करना है आपको। सेकंड केस क्या था बेटा आपका? WCR ज्यादा था, आपका क्लेम कम था, वो पार्टनर्स कैपिटल में आपने बांट दिया। और थर्ड और लास्ट में जहां पे WCR कम है और क्लेम ज्यादा है, तो आपको किसके थ्रू बांटना है बेटा? रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो जब भी आपको प्रॉब्लम होगी बेटा उसमें WCR में, आप ये वीडियो का रेफरेंस ले लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए रेलिवेंट होगा। कल हम बात करेंगे बेटा IFR की, कि IFR हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो जब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय। चलिए बच्चा।